एंट्री मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं? हाँ चलिए इधर इसका हॉल, इसका नाम रहेगा ब्लैक होल। कल कहां तक बताए थे आप लोगों को? प्रतिशत पढ़ा दिए थे। प्रतिशत कहां से आता है जी? इसमें तो मैथ में चैप्टर है। अच्छा प्रतिशत निकालना बता दिए थे। हाँ पीछे किसी बकलोलों को कोई दिक्कत? आप लोग बकलोलिया ना है? बकलोल नहीं, अभी आपका नंबर आएगा जब हम पूछेंगे बकलोलियों को दिक्कत, तब बोलिएगा आप लोग। नहीं पहले ही बोल दी सब। चलो अब ध्यान देते हैं आगे। हम लोग को देखना है अणुभार तो निकालना समझ गए थे, प्रतिशत भी निकालना समझ गए। वेपर डेंसिटी बढ़ाना है, वाष्प घनत्व। वेपर डेंसिटी कुछ भी नहीं होता है वेपर डेंसिटी में। अणुभार में 2 से भाग दीजिए, वेपर डेंसिटी निकल जाता है। अणुभार का आधा कर दीजिएगा, क्या निकल जाता है? वेपर डेंसिटी। किसी चीज का अणुभार दिया रहा है उसमें 2 से भाग दे देना है, क्या निकल जाएगा? वेपर। जैसे CaCO3 का 100 आया था, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, टोटल कितना? 100। अणुभार कितना हो गया? 100। इसका आधा करेंगे वाष्प घन, वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा? 50। तो अगर आपको किसी का वेपर डेंसिटी दिया रहे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? या फिर अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट में 2 से भाग दे देंगे। अणुभार अगर दिया रहेगा तो उसमें 2 से भाग देंगे, क्या निकलेगा? वाष्प घनत्व। क्या निकलेगा? वाष्प घनत्व। और अगर वाष्प घनत्व में 2 का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आपको PDF मिला है, लाइव वाले आप सब लोग को PDF अपलोड किया गया है। इसमें अणुभार से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन होंगे वाष्प घनत्व और अणुभार से रिलेटेड। ये आप संयोजकता वगैरह ये सब तो चीजें बच्चों की चीज हो गई, आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकता? वाष्प घनत्व तथा अणुभार में संबंध, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घन। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, किसी यौगिक का वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी 22 है तो उसका अणुभार बताइए, मॉलिक्यूलर वेट। 22 गुणे 2 बराबर 44 निकल जाएगा। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? पीछे वाले लड़का लोग को आ गया जी? सर 44 कैसे आया? 22 में 2 का गुणा कर दिए, क्या आ गया? 44। ये फॉर्मूला है, याद कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 गुणे वाष्प घन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि H2SO4 का वाष्प घनत्व। तो H2SO4 का अणुभार निकाल लीजिए, कितना आता? 98। कल ही तो निकाले थे आप लोग। हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, 2 सल्फर का 16 चौको 64, 98। तो 98 अणुभार आ गया। अणुभार का आधा करते हैं तो वाष्प कितना हो गया? 49। वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व 49, याद रहेगा ना? बन गया। वाष्प घन अणुभार का आधा क्या हो जाता है? वाष्प अणुभार का आधा 49। लड़की जब प्लान बनाइए सब, जितना बकलोलिया रहेगी सब सबको आगे बैठाएगी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अणुभार का आधा 49 अणुभार का आधा वाष्प घन। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अब हम लोग अणुभार और वाष्प घन, क्वेश्चन कर रहा है HCl, किसका? HCl का वाष्प घनत्व। तो निकाल लीजिए HCl का वाष्प घनत्व। इसका कितना होता है? 1। और इसका 35, 36/2 कितना हो जाएगा?
दशमलव में लेना रहेगा तो आपका 36.5 ले ले। आगे देखिए, किस यौगिक का अणुभार 164 है तो वाष्प घनत्व 82। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, एक बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग में 3 मेन बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, इन 3 बॉन्ड में से आप एक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। कौन सा? तो आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ लिया? आयनिक बॉन्ड। किसी को पीछे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? पीछे मोतियाबिंद वालों को कोई दिक्कत नहीं? आयनिक बॉन्ड प्लस और माइनस, आयन का मतलब ही होता है उस पे प्लस या माइनस। तो अभी आप आयनिक बॉन्ड बनाना सीख चुके थे, एगो प्लस लेते थे एगो माइनस ले लेते और उसी को जोड़ देते थे, प्लस माइनस हो जाता था और उसका बहना उसके नीचे, इसका बहना इसके नीचे, बन गया कौन सा बॉन्ड? आयनिक। तो एक तो बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं, कौन सा बॉन्ड? आयनिक। आयनिक बॉन्ड जो होता है उसको आप क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके हैं? तुमको सुगंधी कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए तब। आयनिक बॉन्ड में एक धातु होता है जिस पे ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक अधातु होता है जिस पर माइनस चार्ज होता है। चाहे वो धातु कुछ भी हो, एक धातु रहेगा, एक क्या रहेगा? आधा। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा किस में बनता है? प्लस माइनस में। आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा कैसा बनेगा? प्लस माइनस। जब आप इसे पानी में घोलिएगा तो प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है, और करंट को फ्लो करने के लिए प्लस माइनस का होना जरूरी है। तो आयनिक बॉन्ड के जलीय विलयन से विद्युत धारा इजीली चली जाती है और ये जल में इजीली डिसॉल्व यानी घुल जाते हैं। तो प्लस माइनस से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। प्लस माइनस से बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। प्लस माइनस से बनने वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत है? प्लस माइनस से बनने वाला बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड जो होता है ये क्या जल में घुलनशील होता है? क्या इसके जलीय विलयन से धारा जाएगी? धारा को जाने के लिए किसकी जरूरत है? आयन। आयनिक बॉन्ड क्या अधातु अधातु में होता है कि धातु अधातु में? इसमें एक धातु और एक अधातु। इसमें एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को दे देता है, कंप्लीटली दूसरे को क्या कर देता है? दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप अगर इसको देखिएगा, सोडियम में कितना होता है? 11, तो 2 8 1, और इसका कितना होता है? 17, 2 8 7। ये अपना कंप्लीट इसको दे देगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती है, मतलब साझेदारी का मतलब तुम रखो कभी हम भी काम चला लेंगे। साझेदारी यही होता है। कभी कभी देखते होंगे आपका रूम पार्टनर चार्जर मांगता होगा तो आप क्या कंप्लीट दे देते हैं? कंप्लीट नहीं देते हैं, बल्कि क्या देते हैं? साझेदारी। अच्छा ठीक है तुम चार्ज कर लो, हमें जरूरत रहेगा तो हम भी चार्ज कर लो। और ये आदान प्रदान सेम कमरे में होता है, दूर नहीं कि ऐसे तो लॉज में बहुत लड़के रहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है कि कंप्लीट दान होता है? अरे गधा, कंप्लीट दान। देख गधा कहीं का, साझेदारी काहे करेगा? ये के लिए तो अलग एगो बोझा बनल है, एगो फेंक देगा तो ये क्या हो जाएगा? 8, और ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 8, लास्ट में क्या हो जाएगा? 8। तो ई का लिए अब साझेदारी करने जाएगा, कहेगा कि देना है तो कंप्लीट दे, तू भी कहेगा कि हाँ हाँ ले जाओ, बोझा ले जाओ हमारे पास से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण हो जाता है, हमेशा के लिए दान दे दिया जाता है। यह धातु और अधातु में होता है। इसमें एक प्लस और एक माइनस, ये जल में घुलनशील होते हैं और घुलकर आयन में बंट जाते हैं, जिस कारण उसमें इजीली करंट बह जाता है। जिस तरह से पानी में करंट नहीं फ्लो करता है, शुद्ध जल में कभी करंट फ्लो नहीं करेगा, शुद्ध जल करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब उसमें आप नमक घोल देते हैं NaCl, तो सोडियम अलग आयन हो जाता है, क्लोरीन अलग आयन, और यही अच्छा कंडीशन हो जाता है किसके लिए? ये क्या कह रहा है गधा? मुझे खान सर के कोचिंग में एडमिशन लेना है,
क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन पढ़ रहा है ना कोचिंग के लिए अब ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसको ऑफलाइन है। ऑफलाइन के लिए पहले आइए और पहले भर दे ही रगड़ा जाइए बैठने के लिए, उसके बाद पता चलेगा किस हॉल में आप गए हैं। लड़का बस आता कैंपस तक है, उसके बाद उसको किस हॉल में जाना है ये भीड़ डिसाइड करती है। समझ में है कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? वो अपने लेके चल जाएगा। आपको जाना है हॉल नंबर 1 में, वो ढकेल के 3 में लेके चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर ज्यादा कुछ करिएगा तो बकुला की तरह हाथ कुचा जाएगा। कुचा गया ना हाथ? चलो अब ध्यान से देखते हैं लोग। तो आप आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया? धातु और अधातुओं के बीच इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दान यानी हस्तांतरित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? हस्तांतरण। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अभी आप जितना बॉन्ड बनाए थे सब कौन सा बॉन्ड था? आयनिक। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दे देते हैं, आप बॉन्ड बना सकते हैं जो भी आपका रहेगा। जैसे यहां तो बनाई है अभी, कैल्शियम पे +2, क्लोरीन पर -, एक धातु हो गया, एक अधातु। CaCl2 क्या बन गया? CaCl2 कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। जब भी धातु और अधातु देखिएगा तो आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्या आयनिक बॉन्ड जल में घुलनशील होता है? इसमें धातु अधातु रहते हैं, एक प्लस तो दूसरा। इसके जलीय विलयन से करंट जाएगा, जाएगा। ये दानेदार होते हैं जिसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल। नमक देखें दानेदार, चीनी देखें दाने। तो ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय माने दानेदार, क्रिस्टलीय मतलब दानेदार। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। आयनिक बॉन्ड के लिए एक शर्त है कि इन दो चीजों में से यानी एक धातु जो है उसका आयनाइजेशन आयनन विभव कम होना चाहिए। आयनन विभव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये गारंटी दिमाग से ऊपर चल गया होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये भी ऊपर से चल गया होगा। दूसरा, विद्युत ऋणात्मकता भी कम होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता खत्म नहीं हो रहा है। कितना लंबा लिखाएगा? यहां से यहां तक अकेले लिखा गया विद्युत ऋणात्मकता, बहुत बड़ा लिखा गया। समझ में क्या? हालांकि अलग होता है, विद्युत अलग, ऋणात्मकता अलग। तो हम एक में ढलैया कर दिए, चलेगा? चलिए ध्यान दीजिए। इसमें जो धातु है उसका यह तीनों चीज क्या होता है? कम। धातु का तीनों चीज कम और अधातु का ये तीनों चीज ज्यादा। समझ में गया? इसका मतलब ये तीनों समझ गए तो हम लोग पता कर लेंगे किसका ज्यादा किसका कम होता है। देखिए, आप अगर सोडियम को देखिएगा तो सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? 11। इसके अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइएगा तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। यही स्ट्रक्चर बनेगा। पहली में कितना? 2, दूसरा में 8 और लास्ट वाले में 1 है। कितना बनेगा? 1। अब आप बताइए, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है तो आयनन विभव को इंग्लिश में आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे? आयनाइजेशन। ये क्या होता है आयनन विभव? तो किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत लगता है। याद कीजिए आप बोरबरी का मॉडल, उसने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि खुद की कक्षा में है तो उसे कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाएगा तो बाहर से ऊर्जा लेगा और तब अपने से उच्च कक्षा में जाए। यानी इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए, इसको हम ऊर्जा देंगे तो ये इसमें आ सकता है, इसको उसमें ऊर्जा देंगे तो इसमें आएगा, इस ससुरा को ऊर्जा देंगे तो भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जब हम ऊर्जा दे देते हैं तो ये भाग जाता है। क्या कर रहा है? भाग जाता है। तो ये छोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। तो किसी भी तत्व को, जैसे ये सोडियम तत्व है ना, तो किसी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा जिससे कि वह अपनी कक्षा को छोड़कर भाग जाए, उसी क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव।
आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ये बताइए इस सोडियम जो धातु है इसके बाहरी कक्षा में कितना? जब कभी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उनको वो खुदे चाहते हैं भाग जाए, खुद चाहते हैं क्या करना? भाग जाए, और भाग के क्या बना लेते हैं? प्लस। क्योंकि धातु की पहचान है, पढ़ाए हुए हैं जी आपको, नहीं पढ़ाए हैं? अब तो इस तरह से एनर्जेटिक रहिए, लगे कि हाँ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, आप न्यूट्रॉन की तरह बैठा है एकदम नाभिक में। नहीं समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तुम इधर दो दत्तखोड़ा, इधर देख, तुम उधर कौन चीज देखता है? ऐसे छज्जा की तरह दांत निकला है यहाँ पे, इधर देखता है। पिटवा देंगे अबे, कौन शांत हो जाओगे? पढ़ा रहे हैं हम, इधर इधर देख रहे हैं आप। उसका फोटो खींच के उसी को दिखाओ पहले, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा इसका, बकलोल कहीं का। मेरा क्या वो कोनो करा से, कोना का दिन खराब है जो ओकरा से मेरा है। तू कुछ ही देख रही ओकरा, यो कम ना है। चलो इधर देखो ध्यान से, ओकरा समझाए तो ये देखने लगी। अब इधर हमको लगता है बर्लिन की दीवार चलानी पड़ेगी। चलो ध्यान दो इधर, आगे देखा जाए, ध्यान से देखिए इधर। आयनन विभव, जो धातु होते हैं, क्या होते हैं? धातु। वो तो सोचते हैं खुद चाहते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए, वहां पे खुदे उन सबको भागे भागे रहता है, ताकि अगर 1 गो रहेगा निकल जाएगा तो बचेगा 8 वाला, 2 गो रहेगा वो भाग जाएगा बचेगा 8 वाला, 3 गो रहेगा क्या भाग जाते हैं बचेगा कौन? 8। 4 गो वाला कंफ्यूजन में पड़ जाता है, चल जाएंगे तब वो ठीक, ला देंगे तब वो ठीक। आज 5 गो रहता है तो कोनो कीमत पे नहीं जाए, कहेगा 5 गो छोड़ने से अच्छा 3 गो लेते हो। आज होने के बाद 6 गो कहेगा बस 2 को जरूरत है, और 7 गो वाला तो एकदम खकुआइल है, एकदम खकुआइल है। 8 गो वाला मरियल की तो सुतल आराम। चलो ध्यान दो, तो जितने धातु होते हैं उनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो खुद चाहते हैं अपनी कक्षा को छोड़कर जाएं। तो अगर इनको आप तनी सा भी ऊर्जा दे दीजिएगा ना तो छोड़ के चले जाएंगे, अतः इन्हें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा को लेकर अपनी कक्षा को छोड़कर निकल जाता है, ऊर्जा की उसी मात्रा को हम आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव ऊर्जा की एक मात्रा है जिसे ग्रहण करके कोई भी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर निकल जाता है। धातुओं का आयनन विभव बहुत कम होता है, उन्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दीजिएगा फटाक से क्या कर जाएंगे? निकल जाएंगे। वही अगर अधातुओं को देखेंगे तो उनका आयनन विभव बहुत ज्यादा होता है, उसको कितनो ऊर्जा दे दीजिएगा निकलवे नहीं करते हैं, कहते ना निकल तो हम यहाँ पे 7 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, कितनो कर दीजिए हम 1 गो लेके कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे निकलवे नहीं करेगा। समझ आएगा कि नहीं गया? तो आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार का पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? ऊर्जा। अंग्रेजी में कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल नाम क्यों पड़ा? जब तक ससुरा ही निकलेगा नहीं, ये सोडियम निकलने से जब तक नहीं निकलेगा तब तक सोडियम सोडियम आयन नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? निकलेगा तब ये ना आयन बनेगा। अरे भाई जब तक प्लस माइनस नहीं रहेगा आयन बनेगा। तो किसी तत्व को, किसी परमाणु को आयन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? आयन बनाने के लिए, अर्थात उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव। क्या धातुओं का आयनन विभव ज्यादा होता है? बहुत ही कम। बताइए, किसी धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और किसी धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, कम ऊर्जा किसको चाहिए? एक बार फट्टे भाग जाएगा, कहेगा बस ये है यहाँ पे। अब ऐसे देखिए ना, किसी गाड़ी पे एक आदमी बैठा है, फड़फड़ा के भागेगा, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है नहीं है। 2 को बैठा ले तो 3 को बैठ गया, स्कूटी पे 3 को बैठा दीजिए, स्कूटी का जान निकल जाता है, ऐसे ऐसे चलता है। हम कोई कोई एकदम फुल साइज बैठ जाती है, 3 ठो एकदम स्कूटी, इंजन जल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बैलेंस करके बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं चलेगा, चल जाता है, इसीलिए स्कूटी खराब होता है, ये चल जाता है।
ऐसा हैवी हैवी को नहीं बैठा के चलिए लोग, स्कूटी का भी अपना जीवन है। चलिए ध्यान दो, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। धातुओं का आयनन विभव बहुत ही कम, फटे निकल जाते हैं, और अधातुओं का आयनन विभव ज्यादा, तो उनको कितना ऊर्जा दे दिए निकलवे नहीं करेगा, नहीं निकलता है। तो तब विद्युत बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, यानी धातु अधातु में जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक का आयनन विभव बहुत ही कम और दूसरे का आयनन विभव ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वैसे भी धातु अधातु में कोनो चीज एगो का ज्यादा तो दूसर का कम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए धातु का आयनन विभव कम, धातु का आयनन विभव कम और अधातु का आयनन विभव ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। कोई दिक्कत? अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, एगो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ कर रहा है, भाई खींच लिया, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंध। आप बताइए, धातु जो है उसे जो कबो इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्या अपने बोझा भइले एगो भगाने का? तो बताइए, धातुओं का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा की कम? खींचवे नहीं करता। अब वही तनी क्लोरीनमा को देखिए तो कहाँ गया? देखिए, बताइए इस चोट्टा को, तो एगो का दिखवाइले है, एक के को तुरंत क्या कर खींच देगा यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन किसका होता है? क्लोरीन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्लोरीन को चाहिए कै को? फरियाद देता है तुरंत, कहता है यहाँ पे कामे हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और सोडियम का इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है? नहीं, तो कहता है कि एक बोझा बनल कोनो लेके चल जाओ, ले जाओ इसको, ले जाओ। और इसी सोडियम को जब क्लोरीन के पास जाएंगे तो क्लोरीनवा तो टीप के बैठा लेंगे, को चाबे की है और चाक से ले लेते, ले आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और दो को इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता। दो को खींचने की क्षमता, दो को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सिंगल खींचेगा, हाँ, और दो को इलेक्ट्रॉन बतिया रहे हैं सब, अब बतियाते में खींच लिया, चल 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 चल, क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मक। तुम सिंचन कोई दिक्कत? एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बंधुता, और दो को खींचेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दो को खींच लिया तुम, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, दो को खींचने। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, आयनन। धातुओं का आयनन विभव कम, फटे निकल जाते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, अतः धातुओं का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, विद्युत ऋणात्मकता कम। समझ में आ गया कि नहीं? तो यह तीनों चीजें कम होती हैं धातु में, और यह तीनों चीजें ज्यादा होती है धातु में। कोई दिक्कत? एगो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, बंधुता, बंधुता मतलब दोस्ती, बंधु, मित्र, स्नेह। तो एगो से दोस्ती रहेगा तो अच्छा ना दोस्ती रहेगा, और दू को दोस्ती रहेंगे तो ये तो निगेटिव बात है। दू को से रहेंगे तो निगेटिव बात है, ऋणात्मक बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग खचरा अपने भाषा समझता है, अब नहीं भूलेगा सब। बंधुता के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव बनना है तो दो। इसमें से कई को तो तीन तीन को पे है सब, बहुते हैवी है सब। वो सब तो नहीं समझ में आया? अंकल कोई दिक्कत? वैज्ञानिक कोई दिक्कत नहीं ना? तुम सब खबड़ा कोई दिक्कत? बता ध्यान से, दो को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो तू क्या कर रहा है? पूरा बोल, खाली निगेटिव बोल रहा है। देखो हम बोले नहीं, खचरा अपने भाषा जानता है। तो करे दो को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, निगेटिव। अरे इलेक्ट्रोनिगेटिव, बताओ। एगो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर
बंधुता बोला खाली, हम बोल रहे ना अपने भाषा, खाली बंधुता बोला, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एगो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन दूगो खींच ली। कितना सिंपल है केमिस्ट्री, नहीं सिंपल है? ये सब जितना सिंपल है उतने सिंपल भुलाता है। रीजन आप खुद हैं, आप उससे रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, और तुम लोग को खुद नहीं समझ में आता है कि अगर आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे ना, आप उसी दिन अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा ऊपर, आपको ये 2 साल बाद याद आएगा, इस लड़के ने रिवीजन नहीं किया, उसका कभी रिजल्ट नहीं होगा। ऊपर लिख लीजिएगा, 2 साल बाद याद आएगा, डेट के साथ। आज से डेट, रीजन क्या है? जिस चीज को आज आप पढ़ लिए है ना, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पढ़ नहीं, दिमाग से पक्का उतरेगा। आप दोस्त यार उतना अच्छा से समझा नहीं पाएंगे, जब दोबारा क्लास करेंगे तो हिम्मत नहीं करेगा क्लास करने का, अजीब सा लगेगा, भूला गया है पुरान का, और नया पढ़ने का मन नहीं करेगा। अब फिर आप अपने साथ वालों को देखेंगे, उसका रिजल्ट हो गया, हमरा 2 साल हो गया आइले, 20 साल हो गया पैदा भइले। नहीं समझ में गया? यही सब सोचते रहेंगे हम लोग। कई कई को तो बहुत पुराट पुराट बैठा है सब। हाँ बहुत पुराट पुराट बैठा है को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कटप्पा आया है कि नहीं? चलिए बताइए, इतना तो समझ में आ ही गया आप लोग को। आप लोग को समझ में आ रहा है? बता, लड़की बस बताएगी सब। धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा की कम? हाँ, लड़का बताओ। और धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता? हाँ, लड़की बताएगी लोग। आयनन विभव मतलब समझ रहे ना, आयनन किसका ज्यादा होता है? हाँ, धातु, अधातु का, ठीक है, अधातु का है। आधा धातु बोलिए तो आधा आधा, धातु का कम, अधातु का ज्यादा, छोड़बे नहीं करता अधातु। कहता है कि 7 गो हो गया, अब काली एगो के चक्कर में हम 7 गो को गवाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में गया? तो अब आपको हम आयनों के बीच बनने वाला बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हिंदी में आयनिक बंध, बंद कहिए या बॉन्ड कहिए, बात बराबर है, किसी को दिक्कत? आयनिक बॉन्ड, इसके लिए शर्त समझ गए, या 2 आयनों में बनता है, या धातु और अधातु में बनता है, या जल में घुलनशील होता है, जल में घुलने के बाद आयनों में बढ़ जाता है, जिस कारण विद्युत धारा चली जाती है। इसमें एक का आयनन विभव कम तो एक का ज्यादा, एक का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम तो एक का ज्यादा, एक का विद्युत ऋणात्मकता कम तो दूसरे का ज्यादा, धातु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, अधातु का ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं? सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचना बंधुता, डबल खींच लेना। 2 गो इलेक्ट्रॉन टुकुर टुकुर बतिया रहा है, कोनो खींच ले गया, विद्युत ऋणात्मक, चिल्लाते रह गया, कहाँ रे, कहाँ खींच ले गया आप, चल इधर यहाँ पे। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा क्लोरीन की, इसकी क्लोरीन की। समझ में आ गया कि नहीं? और आयनन विभव सबसे ज्यादा नोबल गैस का, अक्रिय गैस, जैसे देखिए नियॉन, नियॉन 10, पहला में 2, दूसरा में 8, इससे 8 पूरा हो गया, कितनो ऊर्जा दे दीजिए वो घुसी आ जाएगा, कहेगा ना निकल तुम, निकल भी नहीं करेंगे हम, क्या निकलेगा बताइए? हाँ, कुल कांड हो रहा था 8 को पूरा करने के चक्कर में, 8 को पूरा हो गया तो निकलेगा? नहीं निकलने वाला है। तो नोबल गैस जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उनका सबसे ज्यादा क्या होता है? आयनन विभव। कितनो उनको ऊर्जा दे दी निकल भी नहीं करेंगे। और सबसे कम आयनन विभव धातुओं में, तनी सा ऊर्जा दीजिए, चक्कर पकड़ तो अपने कर रहा था, बाहर चले गए, बाहर। समझ में आ गया कि नहीं? तो नोबल गैस का आयनन विभव, नोबल गैस का कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जरा डरा गया दांत को बड़ा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 2 को इलेक्ट्रॉन खींचना,
इतना तो समझ में आ गया आप लोग। अब अगला बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया ना, इसका तो ऑपरेशन कर दिया आदमी। अब क्या पूछेगा आयनिक बॉन्ड से? आयनों के बीच बनने वाला बॉन्ड, आयनिक। धातु और धातु के बीच बनने वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या कंप्लीट दान, अर्थात इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण। क्या ये जल में घुलनशील होते हैं? क्या ये क्रिस्टलीय होते हैं? क्या इनके जलीय विलयन आयन बनते हैं? क्या इनके जलीय विलयन से धारा जाएगी? इसमें दोनों का आयनन विभव ज्यादा की एक का कम एक का ज्यादा। धातु का आयनन विभव कम और धातु का धातु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कम और धातु का इलेक्ट्रॉन बंधु, धातु का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम और अधातु का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, फ्लोरीन। और ये फ्लोरीन बंधुता को एफिनिटी और ऋणात्मकता को निगेटिविटी कहते हैं। इसको तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? पीछे कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सहसंयोजी, सहसंयोजी। अच्छा, इसको जो था आयनिक बॉन्ड, ये कौन था? आयनिक। तो इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों तो आयनिक ही होता है। आयनिक बॉन्ड अंग्रेजी में भी आयनिक, समझा गया कि नहीं का? इसके कहते हैं सहसंयोजी। कहा गया? इसे कहेंगे सहसंयोजी, इसे कहेंगे विद्युत संयोजी। कौन सी संयोजी? विद्युत संयोजी, क्योंकि इससे क्या जा सकता है, अतः इसे क्या कहेंगे? विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी, ये तो जबरदस्ती बनावल नाम है। विद्युत चल जाए तो विद्युत संयोजी, ये तो जबरदस्ती बनाया हुआ ना। चल जाएगी बबनी, पूरी चली जाएगी कि नहीं चल जाएगी? नहीं जा पाएगी। यहीं बैठ जाओ, यहाँ बैठा दीजिए उसको, देखिए जा पाएगी वहां पे? यहीं पे यहीं आंख बंद हो रहा था बेचारी, खाना पीना नहीं खाएगी सब। पानी पी के आइए पूरा गर्दन तक, यहाँ तक, ऐसे झुकिए तो पानी गिरना चाहिए ऐसे। हाँ, ऐसे ना खोल के देखिए ऐसा। ऐसे एकदम पानी। आगे बढ़े। ये कौन सा बॉन्ड है? जैसे देखिए हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन गैस अकेले इसको डर लगता है, ये दूगो रहेगा। हाइड्रोजन के पास क्या गो परमाणु? एगो इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितना? एक। तो हाइड्रोजन का आप अगर बनाइएगा स्ट्रक्चर तो ऐसे एगो नाभिक बनेगा, एगो में इलेक्ट्रॉन। इस अगर एगो किसी को दे दिया तो मरिए जाएगा। तो ये तो देने वाला ही नहीं है। एगो दे दिया तो मरिए जाएगा, ये देगा कभी? अरे उस सोडियम दे दिया था क्योंकि उसका बहुत ज्यादा था, एगो दे दिया तो क्या जा रहा है अब? इस के पास एगो आइए है, एगो आइए, ये देगा कभी? तब ये कहेगा कि हम पूरा कंप्लीट नहीं देंगे। एक काम करते हैं, साथे साथे रहते हैं। क्या रहते हैं? साथ। जैसे गांव से कोनो एगो सिलेंडर लाया आ एगो चूल्हा, तो जो सिलेंडरवा लाया वो चूल्हा वाले को दे देगा तो ये तो पूरा खाली हो जाएगा। तो इलाज एक क्यों है? एक के रूम ले लो, सिलेंडर को जोड़ दो चूल्हा से, सिलेंडर को जोड़ दो चूल्हा, तब बनेगा खाना। नहीं तो एगो चूल्हा दे दिया चाहे एगो सिलेंडर, काम खत्म। तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एगो हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है तो ये कैसे बनेगा? पहले बनाइए दोनों का नाभिक। अब बाहरी कक्षा, दोनों के बाहरी कक्षा में कै गो? इसके भी बाहरी कक्षा में एगो, और इसके भी बाहरी कक्षा में। ये बताओ बाबू, क्या ये दे देगा कंप्लीट? नहीं देगा, बनेगा रूम पार्टनर। क्या बनेगा?
जब तुम्हें जरूरत तो तुम यूज करो, हमें जरूरत तो हम यूज करें। ये बन गया एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में लकड़ी लगा दीजिए जो दिखाएगा कि रूम पार्टनर है सब। अतः एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसी को लिखा गया H2। क्या लिखा जाएगा? यह एक लकड़ी बता रहा है कि इक्के को इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ये ले गया है? अगर दे देता तो एक तक काम बन जाता, एक सत्यानाश हो जाता। ई देता तो इसका काम बनता, ई सत्यानाश। तो जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दान न देके बल्कि पूरा तत्व को बुला के साथे बैठ जाता है, चलो बैठा जाए साथे लकड़ी लगा के, तो इसी लकड़िया को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। दिस लकड़ी इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आप बना लेंगे? जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, क्या अकेले ही ससुरा रहता है? एकरा डर लगता है। अब बताइए एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कैसे बनाएगा? इसके पास 2 और ये 6, इसके पास भी 2 और 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। कितना होता है? 8। चलिए स्ट्रक्चर बनाया जाए। दोनों का बना दिए नाभिक। दोनों में पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6। पहली में 2, दूसरी में 6। पहली में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में डाल दिए 2-2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा में 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 2 गो का कमी है, 2 गो का कमी है। अगर ये 2 गो कंप्लीट दे दिया, इसका काम तो बन, इसका काम बन गया। अभी अटक जाएगा 4 गो पे आके, एकरा कोई ना पूछेगा तब। अच्छा वो 2 गो दे दिया तब एक के इलाज रूम पार्टनर, दोनों साथ में। इस बार कै गो घटल है? कै गो घटल है? 2 गो घटल है। तो कै गो लकड़ी? कै गो लकड़ी? तो बताओ, एहू में लिखल 2, एहू में लिखल 2। ये 2 लिखल का लकड़ी नहीं बताता है, ये बताता है कि रूम पार्टनर है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे लकड़ियां पता नहीं चले। एक लकड़ी वाला कोवैलेंट बॉन्ड, 2 लकड़ी वाला, इसी लकड़िया को डबल बॉन्ड, इसी लकड़िया को सिंगल बॉन्ड। लकड़ी बोलता तो ज्यादा समझ में आ जाता। हा? अरे गधा, लकड़ी है, लड़की नहीं। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत? बना लेंगे। एक और एग्जांपल दें। चलिए देते हैं, इसको इधर ढकेल देते हैं। देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बनाइए। तो देखिए, जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बनाएंगे तो पहली कक्षा में 2, इसमें 5, 2 और 5। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाए। दोनों का बना दिए नाभिक। दोनों के बाहर पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। पहली में 2, दूसरी में 5। इलेक्ट्रॉन भर दें। पहला में 2, दूसरा में 5। 1 2 3 4 5। पहला में 2, दूसरा में 5। 1 2 3 4 5। भाई बाहरी कक्षा में कितना रहना चाहिए? 8। कितना रहना चाहिए? 8। ये 3 को दे देगा? देवे ना करेगा, ये बर्बाद हो जाएगा। तब क्या इलाज है? रूम पार्टनर। क्या इलाज है? रूम पार्टनर। कै गो लकड़ी लेके? कै गो लकड़ी? 3 गो। तो आई नाइट्रोजन में और आई नाइट्रोजन में कै गो लकड़ी? 3। लेकिन लिखाएगा N2, क्योंकि नाइट्रोजनवा तो 2 गो है, लकड़िया नु 3 गो है। तो समझ में आ गया, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, और ये भी कोवैलेंट बॉन्ड। तीनों कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। तीनों के तीनों याद रहेगा। लेकिन तीनों में अंतर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल,
यह बताता है कि कितना घटल था। समझ में आ गया? और जितना ही घटल छाटल रहता है सब सब कहलाता है सब कोवैलेंट। और जिसका हिसाब पूरा ले जाओ क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। ले जाओ कौन बॉन्ड? और घटल का किस क्या हो गया? इसको बाहर लीजिए। तो क्या हो रहा है? बाहर कुर्सी है। सांस में दिक्कत हो रहा है। हवा ने यहाँ पे है, कुर्सी है। ले एक और लगाओ, कुर्सी लगाओ। एक पहले से है उधर। डबल बॉन्ड बनाओ, जाओ उधर। ले एक आदमी पकड़ो, एक लड़की और पकड़ो उसको। देखो गिर मत जाए। देखो समझ में आ रहा है बाबू? ये देखो लड़का लड़की सब समझो, ऑनलाइन वाला। आपको जब पता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उसका दवा आपको अपने साथ रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? कब आप इस सब चीज आपको ना, जैसे हमको पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला एकदम रत खत्म हो गया। मेरी आवाज भी आप देखिएगा ना तो झंझनाहट है आवाज में, थोड़ा थोड़ा मोहम्मद रफी से मैच करता है। हाँ हाँ भाई, तो हमको पता है। तो हम अपने खांसी मेरा कभी भी आ जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहता, खट्टा चीज कुछ भी रख लेते हैं। अब सबसे इजी होता है हाजमोला ले जाना, उसको जो ढोने में भी इजी है और बहुत महंगा भी नहीं है। वो खोले खराब हो गया तो फेंकियो तो इजी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, इजी अवेलेबल। अगर आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है, किसी को बेहोश होने का है, किसी को कोई दिक्कत है, तो आप देखिए कि किस वजह से वो चीज हो रही है और उसका एक प्रिकॉशन लेके रखिए। बात समझ रहे ना? लड़का लड़की किसी को भी कहते हैं, किसी दिन अगर ज्यादा हो गया तो दिक्कत होगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे सामने एक बार ऐसी घटना हुई थी। एक लड़का को ना बेहोश अक्सर वो हो जाता था, तो ट्रेन से जा रहा था। वो ट्रेन रुकने से पहले नहीं देखते हैं, कई को दरवाजे पे आ जाता है। तो उस जब गधा को पता था कि उसको अचानक बेहोश हो जाता है तो उसको ट्रेन के सामने आने की क्या जरूरत? चलती ट्रेन में कभी कभी स्टेशन से बहुत पहले ही रोक देता है, फिर लेके चला जाता है। तो गेटवा पे खड़ा था, अचानक बेहोश हो गया, सीधा नीचे गिर गया। और नीचे देखे लोहा लकड़ दुनिया भर का, एकदम सर वहीं पे गिरा, ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। तो ये छोटी छोटी गलती, आपको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों का पता होना चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं। आपकी जीत तभी फिक्स है जब जीत और हार दोनों आपके हाथ में। तो आपकी शक्ति और कमजोरी दोनों पता होना चाहिए यहाँ पर। ये सब छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान दे। संसार का कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब में कुछ अच्छाइयां हैं। दोनों को जान के रखिए और इसका प्रिकॉशन आप खुद रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम कितना चीज को कर सकते हैं। कई लड़के कहते हैं कि कई लोग आके हमको कहते हैं सर आपके क्लास में ये ऐसा क्यों होता है? हम कहे भाई हमारे क्लास में होता है तो हम लोग किसी को मार के थोड़े बेहोश कर रहे हैं भाई। उसके यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसा जिला गांव नहीं होगा जहां से लड़का पढ़ने नहीं आ रहा है। हर जगह के आते हैं, ये सब समझिए। चलिए ये बॉन्डिंग वॉन्डिंग समझ में आ रहा है ना? ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये सब, अब इस पे हम लोग गहन अध्ययन कल करेंगे, गहन अध्ययन। चलिए